नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू का ऐसा रूप देखकर सास की आंखें फटी रह गई। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। गायत्री जी नहाकर निकली और अपनी बहू से बोली, मैं जा रही हूँ बहू, आज लंच भी महिला मंडल की मीटिंग में होगा। रात का भी ठीक से कुछ तय नहीं है, मैं फ़ोन करके बता दूँगी। अपनी बहू सुमन को ये निर्देश देते हुए गायत्री जी अपना पर्स स्पीच के पेपर समेटते हुए बोली, जी मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, मैं सब समय से कर लूँगी। सुमन ने किचन से ही आवाज़ लगाई। गायत्री जी शहर के बड़े महिला मंडल की अध्यक्ष थी। सोशल इवेंट्स में जाना, जोरदार स्पीच देना, सामाजिक कार्य करना उनका प्रिय शगल है। पतिदेव का बड़ा कपड़ों का व्यवसाय है। एक बेटी रुचिका और बेटा अमित, दोनों बच्चों ने एमबीए किया, परंतु बेटे ने पिता का इतना बड़ा व्यवसाय संभालना बाहर कहीं नौकरी करने से बेहतर समझा। गायत्री जी और उनके पति की भी यही इच्छा थी। जब घर में ही सब कुछ इतना अच्छा सेटल है तो बाहर बेकार में क्यों भटकना। उन्होंने अपनी बिटिया रुचिका के लिए भी बड़ा व्यवसायी घराना देखा शादी करने के लिए, मगर रुचिका को अपने साथ ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला मयंक पसंद आया। मयंक अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है और रुचिका एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। दोनों ही दिल्ली में पोस्टेड है। उन दोनों को सब कुछ अपने हिसाब का लग रहा था। हालांकि शुरुआत में गायत्री जी और उनके पति करण को एक साधारण प्राइमरी अध्यापक के बेटे का ये रिश्ता पसंद नहीं आया, मगर बेटी की खुशी के आगे हार माननी पड़ी। आज रुचिका अपने पति के साथ दिल्ली में बहुत अच्छे से सेटल है और गायत्री जी संतुष्ट। यूपी गायत्री जी के पतिदेव अपने बिजनेस की व्यस्तता छोड़कर घर के मामलों में कम ही मतलब रखते थे, तो गायत्री जी को ऐसे ही एक समाज सेवा के अवसर पर सुमन पसंद आई। गरीब विधवा माँ ने दो बेटियों को बड़े संघर्ष से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। समाज के होनहार बच्चों को पुरस्कार वितरित करने गई थी और एमबीए की टॉपर सुमन पुरस्कार देते देते पसंद आ गई। हालांकि उन्होंने बेटे अमित से पूछा कि उसे कहीं कोई उसके सहमति के साथ सुमन के घर पूरी टसक के साथ रिश्ता लेकर पहुंची। गरीब माँ की आंखों से तो खुशी और अविश्वास के आंसू झरझर बह निकले। शादी हुई, समाचार पत्रों में छपा कि समाज सेविका गायत्री जी ने इतने गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बना लिया है। मतलब ये कि उनके इस उदारतापूर्ण काम की खूब हुआ है वाही हुई। अरे चाहती तो किसी बड़े घर की लड़की ले आती, मगर और गायत्री जी ने ये घाटे का सौदा आखिर किया क्यों। अरे भाई, घाटे का कहाँ, जो कहती है बहू भागकर पूरा करती है, पूरा घर संभालती है। अब नौकर चाकरों पर निर्भरता कम हो गई, एहसानों के बोझ तले दबी रहती है, कभी जबान नहीं खोलती। जो सबके खाने के बाद बचता है चुपचाप खा लेती है और उसके सारे जेवर जो उन्होंने समाज को दिखाने के लिए दिए थे शादी के बाद ही ले लिए और कहा, हम समाज सेवा से जुड़े लोगों को साधारण रूप से ही रहना चाहिए। सुमन कभी कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं पूछती। गायत्री जी को सुंदर सुंदर हीरे के जेवर पहनते देखती तो अपनी कसक को मन में ही दबा कर रह जाती। लो बताओ, कहीं और शादी करती तो ऐसी ऑल इन वन बहू मिलती क्या। गायत्री जी तो बहू सुमन से बड़े प्रेम से बातें करती, साथ बैठाकर अपनी बिटिया रुचिका की पिक्स दिखाती। देखो जरा रुचिका को, कितनी प्यारी लग रही है ना। और सुमन अपनी ननद रानी के इतने डिजाइनिंग छोटे छोटे कपड़ों में सोशल मीडिया पर डाली फोटो देखकर
आश्चर्यचकित रह जाती। उसके तो बचपन से ही पिता नहीं थे। इस तरह रहना कभी आया ही नहीं। बस 2 सूट धोते पहनते ही पूरा कॉलेज निपट गया। आज इतने बड़े घर में शादी हो गई है, उसका भी जी चाहता था। सुमन सोचती, मम्मी जी मुझे भी अच्छे अच्छे नए डिजाइन के कपड़े दिला देती, मगर मम्मी जी की सख्त हिदायत है कि घर में कायदे से पिनअप करके साड़ी पहनकर रहना है। घर में 10 लोगों का आना जाना लगा रहता है। आखिर उनकी भी समाज में कुछ इज्जत है। और अमित ने भी कह दिया, घर में वैसा ही होगा जैसा मम्मी जी चाहेगी। और आज तो गायत्री जी को अपने मंडल में महिलाओं के साथ समान व्यवहार पर ही भाषण देना है। बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। वो आज समाज को बताकर रहेगी। फिर उनसे बढ़कर सामाजिक समानता का उदाहरण रखने वाला कौन हो सकता है। आखिर इतनी गरीब घर की लड़की को उन्होंने अपने घर की बहू बनाया है। और आज गायत्री जी ने सुमन से कहा, दोपहर में पापा जी और अमित को खाना खिलाकर तुम भी आ जाना। हाँ, कायदे से तैयार होकर। आखिर सब देखे तो हम अपनी बहू को कैसे रखते हैं। और हाँ, मैंने अपने डायमंड के इयररिंग्स और अंगूठी चेन वगैरह निकालकर अपने कमरे के बेड पर रख दिए हैं, आते समय पहन लेना। सुमन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। किचन का काम लगभग पूरा हो गया था। सुमन ने गायत्री जी के निकलने के बाद घर में ताला लगाया और फटाफट बाजार को निकल गई। आज पहली बार कुछ नया लेकर आई है। पापा जी और अमित पहले से ही खाना खाकर निकल चुके थे। दोनों शाम को उसी फंक्शन में पहुंचेंगे। आखिर गायत्री जी को समाज सेवा का अवार्ड जो मिलने वाला है। अमित और पापा जी फंक्शन में पहुंच चुके थे। गायत्री जी अपना भाषण दे रही थी। सभी की निगाहें सुमन को ढूंढ रही थी। इतनी देर क्यों लगा रही है? आखिर ऐसा भी क्या तैयार हो रही है? गायत्री जी मन ही मन सोच रही थी। गायत्री जी का भाषण पूरे स्वभाव पर था। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो बेटी और बहू में अंतर करते हैं। अचानक उनके शब्द गले में अटक गए। आंखें फटी की फटी रह गई। हमेशा सिर पर पल्लू रखने वाली सुमन हॉल के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रही थी। डार्क ब्लू जीन्स, येलो डिजाइनर टॉप, खुले लंबे बाल, सलीके से तैयार, मैचिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मतलब कि सभी लोग सांस रोककर उसे ही देख रहे थे। सभी मंडल की सदस्य महिलाओं ने गायत्री जी को जी भर के बधाई दी। अरे भाई, भाषण के लिए नहीं, बहू को बेटी की तरह रखने के लिए। नाश्ते का दौर चल रहा था। सुमन ने अपनी प्लेट हाथ में पकड़कर कहा, यह मेरी मम्मी जी का फेवरेट कलर और ड्रेस है। मम्मी रुचिका दीदी को भी ऐसी फोटो में देखकर बहुत खुश होती है। मैंने सोचा आज तो मम्मी जी का दिन है, तो सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जो मम्मी जी को पसंद है ना मम्मी जी? गायत्री जी से तो न हाँ बोला जा रहा था न ना। अमित आश्चर्य से सुमन के नए रूप को देखकर प्रसन्न हो रहा था और गायत्री जी सबकी प्रशंसा पाकर खुश ही थी। आखिर उनकी बहू असलियत छुपाते हुए सबके सामने कह जो रही थी, मेरी मम्मी जी मुझ में और मेरी ननद रानी में कोई फर्क नहीं करती। गायत्री जी सुमन के पास जाकर बोली, मुझे माफ़ कर दे बहू, सही मायनों में आज तूने बताया है कि बेटी और बहू को समानता कैसे दी जाती है। मुझे आज अपनी पसंद पर नाज है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।